हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मेन्यू बार के बारे में, जिसमें आपका जो सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू है, इसके अंदर जो भी कमांड्स हैं इनके बारे में आज हम फुल प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था स्टैंडर्ड बार और फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में। जिन लोगों ने उस क्लास को मिस कर दिया है उन लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और पिछली क्लास को वो लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और फाइल मेन्यू के सभी कमांड्स के बारे में सीख लेते हैं। पहला मेन्यू है हमारा फाइल के अंतर्गत हमें सबसे पहली कमांड मिलेगी न्यू, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन, जो लगभग सभी एप्लीकेशंस में एक समान होता है। तो यहाँ पर न्यू से हम कई प्रकार के पेज ले सकते हैं, चाहे वो राइटर का हो, चाहे स्प्रेडशीट का हो, चाहे प्रेजेंटेशंस का हो, चाहे ड्राफ्ट फार्मूला या डाटाबेस का हो। तो हम यहाँ से कई प्रकार के न्यू पेज ले सकते हैं, लेकिन उनका शॉर्टकट कंट्रोल एन ही होगा। लेकिन इस समय अगर हम राइटर पे खड़े हैं तो हमें यहाँ से कंट्रोल एन करने से राइटर का पेज ही मिलने वाला है। लेकिन अगर अदरवाइज और कोई पेज हम यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ माउस के साथ क्लिक करेंगे, उसका नया पेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एन करते हैं या माउस के साथ इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मुझे एक नया पेज मिल जाएगा। यहाँ नीचे देख लेते हैं, हमारे पास दो पेज हैं। या टाइटल बार में यहाँ पर देखते हैं तो लिखा है अनटाइटल्ड 2 और इससे पिछले वाले पेज पर लिखा था अनटाइटल्ड 1। तो इस तरीके से हम दो पेज यूज कर चुके हैं। फिर उसका अगला ऑप्शन है ओपन, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ, जिसकी सहायता से पीछे बनी फाइलों को हम खोल सकते हैं, जो फाइलें हमने पहले सेव कर रखी हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम अपनी फ़ाइल को चूज़ करते हैं कि हमने वो फाइल कहाँ सेव कर रखी है, उसे ओपन करते हैं तो वो फाइल हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगी। फिर उसका अगला ऑप्शन है ओपन रिमोट। तो ओपन रिमोट की सहायता से जो हमने गूगल ड्राइव यानी ऑनलाइन जो हमने गूगल ड्राइव पे अपना डाटा सेव कर रखा होगा उसे यहाँ पर खोल सकते हैं ओपन रिमोट की सहायता से। और यहाँ पर क्लिक करके हमें अपना इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। यहाँ मैनेज सर्विस पे क्लिक करते हुए ऐड सर्विस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालना होगा और ओके करते ही हम अपने गूगल ड्राइव पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पर जो भी हमने गूगल ड्राइव पे फाइल सेव कर रखी होगी उसे यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फिर इसका अगला ऑप्शन है हमारे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, ये जो हाल ही में हमने फाइल सेव करके रखी होती हैं या ओपन करी होती हैं, वो फाइल्स हमारी इस लिस्ट में यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो उनके ऊपर क्लिक करके हम उन्हें बड़ी ही आसानी के साथ अपने यहाँ पर वर्कशीट पर खोल सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लोज है, जिसकी सहायता से जो भी फाइल्स यहाँ पर खुली होंगी उन्हें हम यहाँ पर बंद कर सकते हैं एक एक करके। अगर मेरे पास ज़्यादा फाइल्स हैं तो मैं शिफ्ट के साथ भी क्लोज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद है विजार्ड। तो विजार्ड की सहायता से मैं लेटर पैड ले सकता हूँ, फैक्स करने के लिए यहाँ पे बना बनाया एक फैक्स ले सकता हूँ, या कंपनी में जमा करने के लिए एजेंडा तैयार कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ बने बनाए पैटर्न्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक कोई भी यूज कर लेता हूँ, जैसे मैं फैक्स करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे पेज डिजाइन्स मिलेंगे। तो मैं कोई भी एक पेज डिजाइन्स चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लासिकल फैक्स की जगह पे मॉडर्न फैक्स यूज कर लिया और यहाँ पर फिनिश करूँगा और यस करूँगा। तो जैसे ही मैं इसे फिनिश करूँगा तो यहाँ पे डिसेबल माइक्रो कर देते हैं। तो जैसे डिसेबल माइक्रो किया तो यहाँ इस तरीके से मेरे पास फैक्स खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस फॉर्म को हम भर के बड़ी आसानी से फैक्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो कुछ इसी तरीके से विजार्ड में हमारे पास लेटर होता है और एजेंडा होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर अगला हमारा यहाँ पे है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। तो डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का जो यूज होता है, इसका काम ये होता है कि जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर फाइल बनाई हो, चाहे वो विनवर्ड पे हो, चाहे एक्सेल पे हो, चाहे पावर पॉइंट्स के ऊपर हो, उसे हम कन्वर्ट करके अपने लिब्रे ऑफिस की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फ़ोल्डर बनाना होगा। जैसे मैंने ये फ़ोल्डर बना रखा है और अपनी जो फाइल्स हमें कन्वर्ट करनी है वो फाइल्स को यहाँ पे रखना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक विनवर्ड की फ़ाइल रख रखी है और एक एक्सेल की फ़ाइल रख रखी है। इन दोनों फाइलों को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ अपने लिब्रे ऑफिस पे आते हैं, तो फाइल पे जाते हैं और यहाँ से हम विजार्ड में जाते हुए डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारी फ़ाइल पावर पॉइंट, एक्सेल, विनवर्ड किस तरीके की हैं। तो जैसे मैं विनवर्ड और एक्सेल दो तरीके की फ़ाइलें यूज कर रहा हूँ तो मैंने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। आप पावर पॉइंट की भी तीनों को कन्वर्ट करना चाहें तो इसके ऊपर भी टिक करके जाएंगे, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको इम्पोर्ट फ्रॉम करना होगा कि हमने जो फाइल है वो कहाँ रखी है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपने लोकेशंस पे जहाँ वो फाइल डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वहाँ पहुँचेंगे और उसे चूज़ करके सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे।
नीचे वाले में सेव टू, यानी हम वो फाइल को दोबारा कहाँ सेव करना चाहते हैं तो वो फाइल भी हम उसी फोल्डर में सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और इसी प्रकार यहाँ पर भी चूज़ करेंगे दोनों में। तो मैंने दोनों में सेम चूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट कर देते हैं, फिर से नेक्स्ट कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा समय लगा और हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है। शो लॉग फाइल करते ही हम यहाँ से शो करा सकते हैं। इसे क्लोज करके हम डायरेक्टली अपने फोल्डर में चलते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे तो ये हमारी विनवर्ड की पहली फ़ाइल और ये एक्सेल की हमारी पहली फ़ाइल जो कन्वर्ट होकर ये राइटर की फाइल्स बन चुकी है, क्योंकि इसका एक्सटेंशंस यहाँ पे दिखा रहा है .odt। तो ये हमारा राइटर का फाइल बन चुका है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत और इसका एक्सटेंशन दिखाई पड़ रहा है ODS। तो ये .ods जो होता है ये हमारा कैल्सी का एक्सटेंशंस होता है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत। तो ये हमारी फ़ाइल कन्वर्ट होकर कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। अब हम इसे लिब्रे ऑफिस पे बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसे क्लोज कर देते हैं, फिर से लिब्रे ऑफिस को खोल लेते हैं। फिर इसके आगे है हमारे पास टेम्पलेट्स। तो जो भी फाइल्स हमने यहाँ पे बना रखी है उसे टेम्पलेट्स में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव एज टेम्पलेट्स करना होगा तो हमारी फ़ाइल टेम्पलेट्स में सेव हो जाएगी और सेव होने के बाद ओपन टेम्पलेट्स करेंगे तो उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है मैनेज टेम्पलेट्स, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। तो ये आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप जहाँ जहाँ भी शॉर्टकट्स आपको दिखाई पड़ेंगे आप उन्हें अपने पास किसी भी तरीके से नोट्स कर लेंगे या याद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट्स का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हमें दिखाई पड़ेंगे। तो मैं किसी भी टेम्पलेट्स को यूज कर सकता हूँ, जैसे CV नाम का एक टेम्पलेट्स है, इसके ऊपर ओपन करते हैं। तो जैसे मैं यूज करूँगा देखिए एक बना बनाया पैटर्न हमें यहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसमें अपने चेंजेस के हिसाब से मैं इसे अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो आप अपने टेम्पलेट्स अपने ज़रूरत के अनुसार वहाँ से चूज़ कर लीजिएगा और फिर उसे यूज में ला सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद है हमारा पास रीलोड। तो जैसे मैंने ये CV यहाँ पे बना रखा है तो ये सेव भी है। इसके बाद सेव होने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में तो उस चेंजेस को हटाने के लिए मैं रीलोड ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ही रीलोड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कैंसिल ऑल चेंजेस, कि जो भी मैंने इसमें चेंजेस करी हैं सेव होने के बाद उन्हें मैं नहीं चाहता हूँ तो मुझे यस करना है। तो सेव होने के बाद जो मैंने चेंजेस इस फाइल में करी होंगी वो सारी हट जाएंगी और हमारा जो पहले वाला डॉक्यूमेंट्स होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप रीलोड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है वर्जन। तो इसके लिए जैसे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ तो वर्जन यूज करने के लिए क्या करना होगा, हम एक छोटी सी फाइल लिख लेते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। तो फाइल में चलते हैं और यहाँ पर नीचे पहले सेव कर लेते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+S। तो यहाँ पे क्लिक करके फाइल को सेव कर लेते हैं किसी नाम से और यहाँ पर हमारा फाइल का एक्सटेंशंस भी दिखाई पड़ेगा। हम इसे सेव कर लेते हैं तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम फाइल में जाकर वर्जन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेव न्यू वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पर भी एक नेम दे सकते हैं और ओके कर देते हैं। तो हमारा फाइल्स का जो शॉर्ट नेम है वो अंदर यहाँ कमेंट्स में शो कर जाएगा और उसकी डेट और टाइम भी यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारी सेव फाइल्स है, इसके अंतर्गत हम कुछ मैटर्स जैसे ये 3 लाइंस बढ़ा देते हैं और Ctrl+S कर देते हैं। तो जो मेरी फाइल्स हरगुन के नाम से बनी हुई है ये मैटर उसमें सेव हो चुका है क्योंकि मैंने Ctrl+S कर दिया है। तो क्या ये वर्जन में भी सेव हो चुका है, इसके लिए हम वर्जन में चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं। तो हमारी जो फाइल्स हमने तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखेंगे तो हमारी ये जो फाइल्स है वो दिखाई पड़ेगी कि हमारे इसमें 4 लाइन ही है और इसमें एक्स्ट्रा लाइन्स दिखाई पड़ रही हैं। इसे क्लोज कर लेते हैं, फिर से दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं, वर्जन में चलते हैं और यहाँ पे आपको कंपेयर के ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो जैसे ही आप कंपेयर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स फाइल है और जो वर्जन्स फाइल्स है दोनों में इन 3 लाइन्स की बढ़ोतरी की गई है। तो कंपेयर के मुताबिक आप इसे देख सकते हैं और चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पुरानी फाइल्स मिल जाएगी और आप उसे फिर उससे आगे रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्जन का यूज है। फिर उसके आगे है सेव। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेव करने के लिए जब हम फाइल बनाते हैं तो उसे यहीं से सेव करते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। फिर उसके आगे है सेव एज। तो सेव एज का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+S। तो सेव एज की सहायता से जो फाइल्स हमने सेव कर रखी होती हैं उन्हें दोबारा दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है। फिर उसके आगे है हमारा पास सेव रिमोट्स।
तो जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पीछे बताया था कि ओपन रिमोट्स जो गूगल ड्राइव पर फाइल्स पड़ी होती हैं उन्हें खोलने के लिए ओपन रिमोट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उन्हीं फाइलों को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। यानी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव पर जाकर सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सेव रिमोट का यूज करना होगा। उसके आगे हमारे पास सेव ए कॉपी, तो इसका भी सेम यूज रहेगा सेव एज जैसा, कि आप जो फाइल्स बनाते हैं उसे सेव ए कॉपी कर देते हैं, तो आप एक दूसरा नाम डालकर अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं या सेव ए कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके अगले कमांड है सेव ऑल। तो इसका काम ये होता है कि अगर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फाइल्स 2-3 पेज ले रखे हैं, उसमें से एक सेव है और बाकी अन्य सेव नहीं है, तो उन्हें सेव करने के लिए मैं सेव ऑल ऑप्शन का यूज कर सकता हूं। तो जितनी भी फाइल्स होंगी सभी के बारी बारी से नाम डालकर मैं उन्हें एक साथ सेव कर सकता हूं। फिर उसके आगे है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की सहायता से हम अपनी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं या ईपब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो देख लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस में भी सेव कर सकते हैं, या यहाँ से आप चाहिए तो HTML या PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, या JPG या PNG में फाइल आप सेव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपनी ज़रूरत के अनुसार सेव करेंगे। जैसे ईपब में ही सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर फाइल का नाम देंगे। तो जैसे मैं हरगुन 1 कर देता हूँ, अब सेव कर देता हूँ, तो हमारी ये जो फाइल्स है ईपब फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। फिर उसके आगे है हमारे पास एक्सपोर्ट एज, जिसके अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज PDF। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जब आप, तो आप PDF में सेव कर पाएंगे। लेकिन PDF सेव करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी कि आप PDF की जो DPI है वो कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए, और उसकी जो JPG क्वालिटी है वो बेटर करना चाहते हैं, कितने % करना चाहते हैं, या कितने पेज को आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको रेंज यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ी आसानी के साथ इन्हें सेलेक्ट करके अपनी फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ से PDF कन्वर्ट हो जाएगी। आप कैंसिल कर देते हैं हम। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ से सेव एज डायरेक्टली PDF यहाँ से सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको सेटिंग नहीं मिलेगी। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो डायरेक्ट PDF फॉर्मेट पे चली जाएगी। तो अब यहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ कर ले सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप ले लिया, यहाँ पर फाइल का नाम जैसे मैंने तरसेम रख दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। तब इसे मिनिमाइज करके देख लेते हैं, तो डेस्कटॉप के ऊपर हमारी जो फाइल है वो इस तरीके से PDF में आ जाएगी। तो आप इसे एडोब रीडर की सहायता से इस तरीके से PDF में खोलकर देख पाएंगे। तो अपनी फाइल को PDF बनाने के लिए बड़ी आसानी से यहाँ से एक्सपोर्ट एज में जाएंगे, डायरेक्ट PDF बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर उसकी PDF क्वालिटी और DPI क्वालिटी आपको कम ज़्यादा करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से आप एक्सपोर्ट एज ईपब के नाम से भी ईपब फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और डायरेक्टली आप सेव करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज ईपब कर देंगे, तो आपकी ये फाइल ईपब फॉर्मेट में आसानी से सेव हो जाएगी। यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो सेंड करने के लिए आपको ऑनलाइन होना होगा। आप अपने इस डॉक्यूमेंट्स को ईमेल द्वारा सेंड कर सकते हैं, PDF बना के सेंड कर सकते हैं, या वर्ड फाइल में ही सेंड कर सकते हैं, या ब्लूटूथ के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, यानी जो हमारी ये फाइल है इसका जो प्रीव्यू है आप वेब ब्राउजर्स पे देखना चाहते हैं तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, तो जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर्स इसमें लगा होगा उसके ऊपर आप अपनी फाइल प्रीव्यू देख पाएंगे कि आपकी फाइल ब्राउजर पे किस तरीके की दिखने वाली है। हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू का, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+O। तो इसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले देख सकते हैं कि हमारा जो मैटर है वो कैसा निकलने वाला है। तो आप बड़ी आसानी के साथ प्रिंट प्रीव्यू में जाकर अपने पेज की मार्जिन चेक कर सकते हैं कि हमारा मैटर चारों तरफ से कितनी सेटिंग्स से निकल रहा है, या पूरा मैटर हमारे पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप उस तरीके से यहाँ पर आकर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज प्रीव्यू कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट के लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+P, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से अपने फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा अपना प्रिंटर्स, जो भी प्रिंटर आप यूज कर रहे होंगे वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑल पेज को प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ पे रखिएगा। पेज पे क्लिक करके यहाँ से अगर आप मान लीजिए 10 पेज के अंदर से कुछ पेजों को निकालना चाहते हैं, यानी 5 पेजों को निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1-5।
तो आपके जो 10 पेज के फर्स्ट वाले 5 पेज हैं वो यहाँ पे निकल आएंगे प्रिंट आउट में। या अगर आप ओड या इवन करके भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉमा लगा के भी निकाल सकते हैं, जैसे 1, 3, 5। तो इस तरीके से आपके ओड पेज निकल आएंगे। इवन निकालना है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2, 4, 6। तो इस तरीके से कॉमा लगा के लिखेंगे तो आपके ओड और इवन पेज निकलेंगे जो आप गिनती नंबर डालेंगे। यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ ओड ऑप्शंस ले लेंगे तो यहाँ पे ओड पेज ही निकलेंगे प्रिंट आउट्स में, और अगर आप यहाँ से इवन पेज चूज़ कर लेंगे तो आपके इवन पेज ही प्रिंट आउट में निकलने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। फिर उसके आगे आपको मिलेगा पेज लेआउट। तो यहाँ पे आपको पेज मिलेगा, तो आपका जो भी पेज आप यूज कर रहे हैं तो अपना पेज आप यहाँ से लेंगे। तो जैसे हमारा पेज है A4 तो हम यहाँ से A4 पेज लेंगे तो वो हमारा पेज यहाँ लग जाएगा। फिर उसके आगे ओरिएंटेशंस होता है, तो हमारे पेज के 2 ओरिएंटेशंस होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लगा रहता है पोर्ट्रेट, तो हम यहाँ से पोर्ट्रेट ना भी सेलेक्ट करें तब भी हमें लगा मिलेगा। लेकिन अगर मुझे लैंडस्केप में पेज लगाना है, निकालना है प्रिंट आउट में, तो मुझे यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करना होगा। तो जो मेरा पेज है वो लैंडस्केप में प्रिंट आउट निकलेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ से सही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पोर्ट्रेट ही कर देता हूँ। तो ये हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ प्रिंटर की प्रॉपर्टीज दिखेगी, जहाँ पर आप पेज को बॉर्डर में लेना चाहते हैं या पेज का जो टाइप प्लेन पेपर से आप अगर मान लीजिए फ़ोटो पेपर पे निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको नीचे मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ से क्वालिटी अगर बेस्ट करनी है तो आप प्रिंट आउट की बेस्ट क्वालिटी भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर क्वालिटी में आपको यहाँ पर पेपर का साइज मिलेगा, यहाँ पर वह आपको उसी तरीके से पेपर की क्वालिटी सब मिलेगी। और यहाँ से आप चाहें तो कलर और ब्लैक एंड वाइट में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंटर प्रिंट कर देगा। इसे कैंसिल कर देते हैं। तो इसके आगे चलते हैं। प्रिंट के आगे है प्रिंटर सेटिंग, तो इसके ऊपर क्लिक करके वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी प्रिंटर की। तो प्रिंटर की प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, तो आप इस तरीके से प्रिंटर की पूरी प्रॉपर्टीज को देखकर अपने तरीके से अपना पेज, उसकी क्वालिटी, पेपर का प्रिंट आउट कैसा निकालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट करके बड़ी आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी बेटर क्वालिटी लगाएंगे उतना अच्छा आप प्रिंट आउट पाएंगे। तो इसके आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की सहायता से आप अपने पेज की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेज है वो किस स्टेट में बना है और उसका जो साइज है वो क्या है, पेज है वो किसके ऊपर बना है, पेज किस नाम से सेव किया गया है, यानी जो हमारी फाइल है वो किस नेम से सेव है, और उसका जो एक्सटेंशंस है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशंस होता है वो .odt जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे आखिरी कमांड है हमारा एग्जिट, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Q, जिसकी सहायता से हम अपने लिब्रे ऑफिस को पूर्णतः बंद कर सकते हैं। आज हमने सीखा फाइल मेन्यू के बारे में और कल की वीडियो में हम सीखेंगे एडिट मेन्यू के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।